अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पावर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 है एनर्जी के हवाले से। ठीक है, एनर्जी किसे कहते हैं? काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कि कोई शख्स कितना काम कर सकता है वो है एनर्जी। ठीक, एक खरगोश है, एक कछुआ है, कौन ज़्यादा इनमें से काम कर सकता है? जो ज़्यादा काम कर सकता है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, छोटे बच्चे की एनर्जी अपनी है और एक यंग मैन की एनर्जी अपनी है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क या एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी to do work is called energy। ठीक है जी। अच्छा, एनर्जी के आगे हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जीज़ की आपने टाइप्स पढ़ी हैं। हमारे सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं। मैं वो दो टाइप्स आपको पहले समझाता हूँ, आपको मैकेनिकल एनर्जी की समझ आ जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैं जगह छोड़ रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे वापस आके। काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज़ मूव कर रही है, कार है वो मूव कर रही है, उसके अंदर कोई एनर्जी है तो वो मूव कर रही है ना। ये किस एनर्जी की वजह से मोशन हो रही है उसे हम कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी हो तो कोई चीज़ मूव करती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy, जैसे मूविंग कार की एनर्जी। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पे है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं? एक दरख्त के ऊपर सेब लटका हुआ है। ठीक है, वो सेब मूव तो नहीं कर रहा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होती है तो कोई चीज़ मूव करती है, लेकिन जैसे ही वो टूटेगा वहाँ से अपने शाख से, ठीक है, वो टहनी से अगर वो टूट जाता है तो फिर वो फौरन नीचे आएगा। इसका मतलब उसके पास कोई एनर्जी है तो वो मूव करेगा ना। कौन सी एनर्जी है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी है। उसकी कोई पोजीशन, ज़मीन के हिसाब से वो किसी पोजीशन पे है, ठीक है, थोड़ी हाई पोजीशन पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अच्छा इस पोटेंशियल एनर्जी की आगे फर्दर टाइप्स हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो वो कह देते हैं mgh। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम mgh नहीं कह सकते। पोटेंशियल एनर्जी पहले हम पूछेंगे भी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, 3 टाइप्स हैं उसकी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी हम mgh नहीं कहेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम आमतौर पे एक मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, जैसे मैंने वो उस एप्पल की एग्जांपल दी आपको कि ज़मीन के हिसाब से, ज़मीन की फील्ड के हिसाब से इसकी कोई पोजीशन है। ठीक है, तो इसके पास कोई एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी है? वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, आगे मैं 2-3 लफ्जों का इजाफा कर रहा हूं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी आपको डेफिनेशन का पता चल गया होगा। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, या हम चार्ज की बात करते होते हैं, ड्यू टू इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, फर्ज करें ये एनर्जी है तो वर्क की किस्म ना, फर्ज करें कि हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। ठीक है, इस पे एक फोर्स लगाई और इसको उठा लिया हमने डिस्टेंस h, हाइट h तक इसको हमने उठा लिया, तो हमने इसके ऊपर को वर्क किया ना, ये खुद ही तो नहीं ऊपर आ गया ये पॉइंटर। ठीक है, हमने इसके ऊपर को वर्क किया है तो ये ऊपर आ गया ऐसे। तो वो जो वर्क है वो वर्क इसमें स्टोर हो जाएगा। कैसे पता चला इसमें स्टोर हो गया है वो वर्क? जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा, इसका मतलब इसमें वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो वर्क है एफ डी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ, इसका जो वेट है फोर्स, इसका वेट एम जी, और कितनी हाइट तक हमने इसको उठाया है? एम जी एच। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे हम इसकी हाइट मुख्तलिफ पुट करेंगे, जैसे मैं आपको इस चैप्टर के एंड पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने रट्टा नहीं लगाना कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच, वहाँ पे हम देखेंगे भी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये भी हम चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ेंगे। एक स्प्रिंग है, ठीक, उसको उसके साथ कोई मैस आपने बांधा हुआ है, उसको आपने खींच लिया, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कैसे पता चला एनर्जी स्टोर हो गई? इसको आप छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा। ठीक है, वापस इसका मतलब कोई एनर्जी है जिसकी वजह से मूव होकर ये वापस जा रहा है। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका भी फार्मूला हम डिराइव करेंगे वहाँ पे जाके। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx²। ठीक है, ये वहाँ जाके हम डिराइव करेंगे। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो फिर मैकेनिकल एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन, या मोशन एंड पोजीशन। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी due to its motion and position is called मैकेनिकल एनर्जी। ये था आपका एनर्जी का टॉपिक। अच्छा, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ये भी याद रखें एमसीक्यूज के तौर पे।
एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। और एक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है, उसे हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको करवा दूं, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 मेगा जूल के। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए, 1 किलोवाट आवर, 1 किलो की जगह पे लिख दें 1000 वाट, ठीक है, वाट वैसे लिख रहा हूं। और आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। इसको सॉल्व कर दें, 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 वाट और सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 3.6, यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 वाट सेकंड की जगह लिख सकते हैं हम जूल। देखें, आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना, पावर वाले लेक्चर में, पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर वाट जूल ओवर टाइम सेकंड, तो जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड। तो वाट सेकंड की जगह पे मैंने जूल लिख दिया। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 को लिख सकते हैं मेगा जूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ये भी आपने याद रखना है जी। ये था आपका एनर्जी का टॉपिक। थैंक यू।